विगत 10 वर्षों में मोदी सरकार तकरीबन 32 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। देश में राज्य और विकास की तेज गति को बनाए रखने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी। चिराग पासवान। विगत 10 वर्षों के दौरान देश का बहुआयामी विकास हुआ है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना जरूरी और देश हित में है। यह कहना था लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का। वे शुक्रवार को अंधारढाड़ी प्रखंड मुख्यालय बाजार स्थित +2 MRG स्कूल में आयोजित झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि नरेंद्र भाई मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में तकरीबन 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने से राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। राज्य की खुशहाली से हर व्यक्ति व परिवार का मजबूत आर्थिक स्वावलंबन खुश होगा। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की शौचालय निर्माण, उजाला, आयुष्मान, मुफ्त राशन आदि योजनाओं के लाभ से महिला पुरुष की गरिमा और सहूलियत बढ़ी है। इसकी गति तेज करने के लिए भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने कहा कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में क्रमशः देश और बिहार तेजी से विकास कर रहा है। इन दोनों नेताओं के हाथों को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रत्याशियों को जितना आवश्यक है, जीत पर रामप्रीत मंडल क्षेत्र भ्रमण करके लोगों और क्षेत्रों की समस्या से अवगत होंगे और निदान करवाने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री जामा खान ने बताया कि एनडीए सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी के लिए बिना भेदभाव बहुत कुछ कर रही है। बेखौफ होकर एनडीए प्रत्याशी को वोट देकर उन्हें जिताएं ताकि देश हित की सरकार बन सके। सभा को संबोधित करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि निसंदेह इस बार बिहार में एनडीए के सभी प्रत्याशी जीतकर लोकसभा में जाएंगे। लोजपा रामविलास के मधुबनी जिलाध्यक्ष संतोष पासवान की अध्यक्षता और जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी के संचालन में संपन्न इस चुनाव सभा को बाबू बरहे की जदयू विधायिका मीना कामत, जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल, कुंदन कुमार, कमलेश जद, महिला प्रकोष्ठ की नेत्री विक्रमशिला यादव, महानारायण राय, राम प्रवेश पासवान, राजेश मिश्र, प्रवीण मंडल, अमरनाथ राय, शिव कुमार राय सहित दर्जनों एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं के चुनावी सभा को संबोधित किया। अंधारढाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब जानते हैं, माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि देश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस 2 चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है, एक बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी है कि 4 जून को परिणामों के बाद हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज जब आप लोगों के बीच हम सब आए हैं तो इस जानकारी को साझा करते हुए आप लोगों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों को भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब 4 जून को जब ईवीएम मशीनें खुले और जहां एक तरफा हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करते हुए तमाम एनडीए के प्रत्याशी जब जीत रहे हो तो वहीं झंझारपुर लोकसभा से भी हमारे प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी की जीत आप लोगों को सुनिश्चित करनी होगी। ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। साथियों, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी का देश का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है और ये बात हम सबको समझनी जरूरी है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से 1 दशक पहले, 10 साल पहले तक हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब हर राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग
गरीबी रेखा से बाहर निकले। एक बड़ी आबादी है 25 करोड़ की, जिन्होंने गरीबी छोड़कर मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा। जब बिहार जैसा राज्य हम लोग का विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित, हर एक प्रखंड विकसित, हर एक पंचायत विकसित और बिहार का हर एक गांव विकसित बनेगा, तब हम लोग का भारत एक विकसित देश बनेगा। और इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम करना शुरू किया। छोटी छोटी जरूरतें पर महत्वपूर्ण जरूरत, उन पर मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य करना आरंभ किया। यहाँ पर महिलाएं मौजूद है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जो शायद बहुत छोटी जरूरत है, पर उस महिला से पूछिए उनके लिए ये कितनी बड़ी जरूरत है। उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम किया। कोई व्यक्ति आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित न रह जाए, आयुष्मान कार्ड देकर हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराने की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ये वो कार्य हैं जो आपको धीरे 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 मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे। आज हम लोग को गर्व होता है कि बिहार की ही नहीं, देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। ये वो योजना है जो हर गरीब परिवार को प्रभावित करती है, आप लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ती है। पर कहीं अगर हम लोगों से कोई चूक होती है तो विपक्ष तैयार बैठा है इन तमाम योजनाओं को बंद करने के लिए। विपक्ष नहीं चाहता। कांग्रेस को भैया हम लोगों ने लंबा समय दिया। देश में 55 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद भी कई गठबंधन की सरकारों का नेतृत्व कांग्रेस के दल करते रहे। क्या किया इन लोगों ने? गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, पर हकीकत में आप लोगों से ही माल लूटकर अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति ये लोग बनाते रहे। राजद के लोग, कौन नहीं जानता भैया किस तरीके से नौकरी के बदले इन लोगों ने जमीन लेने का काम किया। इन लोगों की सोच रही है कि किस तरीके से आपसे आपकी संपत्ति को लूटकर अपनी दौलत, अपनी जायदाद बढ़ाते रहे। और अब तो इन लोगों ने साथियों एक विधिवत व्यवस्था तैयार कर ली। आप लोग सुनते होंगे कि एक इनहेरिटेंस टैक्स की बात चल रही, विरासत पर टैक्स लगेगा। आप लोगों की जो संपत्ति है, एक गरीब किसान ने जो छोटी जमीन अपनी लेकर रखी है, या एक गरीब मजदूर के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है, या हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत सोना जेवर जो आप लोग इकट्ठा करके रखी है ना चाची, ये सब लेगा। कांग्रेस, राजद, इनके जितने घटक दल हैं, आने वाले दिनों में संपत्ति पर टैक्स लगाना। और कितनी संपत्ति आप लोगों की ले लेगा? 55%। ये सोच है कांग्रेस, राजद, इनके तमाम घटक दलों की कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोगों की 55% संपत्ति जो आप लोग जोड़ के रखे हैं ना चाचा, कि आने